भारत ने काफी लंबे संघर्ष के बाद आजादी पाई और आज हम स्वतंत्रता के लिए अपनी जान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को भूलते जा रहे हैं। खासकर महिला स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने पुरुषों के साथ मिलकर देश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ऐसी ही एक कहानी है दुर्गा देवी वोहरा की, जिन्हें हम दुर्गा भाभी के नाम से जानते हैं। दुर्गा भाभी ने गुमनाम जीवन जीते हुए भी देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेजों की ईद से ईद बजा दी थी। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत कुछ किया। इन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की काफी मदद की थी। दुर्गा देवी वोहरा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनकी मां की मृत्यु के बाद उनके पिता ने भी संन्यास ले लिया। 11 साल की छोटी उम्र में उनकी शादी भगवती चरण वोहरा से हुई, जो एक सुखी गुजराती परिवार से थे और लाहौर में रहकर रेलवे में काम करते थे। दुर्गा देवी वोहरा के पति भगवती चरण वोहरा ने बचपन से ही अंग्रेजों के अत्याचार को सहा था और 1920 के दशक में सत्याग्रह के आंदोलन में भाग लिया। लाहौर के नेशनल कॉलेज में एक छात्र के रूप में उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और यशपाल के साथ मिलकर दुनिया भर में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए एक स्टडी सर्कल की शुरुआत की। इसके बाद भगवती चरण वोहरा के सभी मित्रों ने युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल करने और हिंदू धर्म में कुरीतियों और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने के लिए नौजवान भारत सभा का गठन किया। इसी कारण सभी क्रांतिकारियों का भगवती चरण वोहरा के घर आना जाना बढ़ गया था। उस समय दुर्गा देवी लाहौर में एक शिक्षण संस्थान में पढ़ाती थी। फिर दुर्गा देवी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) में शामिल हो गई। HSRA का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। 1920 के अंत तक HSRA के सदस्यों ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को और बढ़ा दिया और दुर्गा देवी इसकी एक प्रमुख योजनाकार बन गई। 1928 में दुर्गा देवी को पुत्र होता है, जिसके कारण इनको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से कुछ समय के लिए अलग होना पड़ता है, क्योंकि HSRA के सदस्यों के खिलाफ अंग्रेज सैनिकों ने क्रूर रूप से दमनकारी अभियान शुरू किया था। उस समय भगवती चरण ने लाहौर में बम बनाने के लिए एक कमरा किराए पर लिया था। दुर्गा देवी और भगवती चरण को पता था कि पुलिस उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखती है, फिर भी उन्होंने क्रांतिकारी रूप से सक्रिय रहना जारी रखा। भगवती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए दिसंबर 1928 की शुरुआत में कोलकाता गए थे। फिर 19 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने असिस्टेंट पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स को मार डाला। ये जॉन वही ब्रिटिश पुलिस अधिकारी था जिसके क्रूर लाठीचार्ज ने लाला लाजपत राय को मार डाला था। पुलिस अधीक्षक की हत्या के बाद पुलिस से बचने के लिए तीनों क्रांतिकारी दुर्गा भाभी के पास सहायता के लिए जाते हैं। पुलिस वाले पहचान न पाए, इसलिए भगत सिंह ने अंग्रेजी कपड़े पहनकर बाल कटवा लिए थे। उस समय दुर्गा भाभी के पति बाहर दूसरे शहर गए हुए होते हैं। दुर्गा भाभी बिना कुछ सोचे उनकी मदद के लिए तैयार हो जाती है, यहाँ तक कि उनके पति ने उनको जो कुछ पैसे दिए तो वो भी वो क्रांतिकारियों को दे देती है। समाज की परवाह किए बिना वे भगत सिंह की पत्नी बनकर उनको पुलिस की नाक के नीचे से निकाल लाती है। उस समय सामाजिक नियम कानून ऐसे थे कि यदि कोई स्त्री और पुरुष शादीशुदा नहीं है तो उनका इस तरह का कोई नाटक करना भी सवालिया दृष्टि से देखा जाता था। इस काम से जुड़े हर जोखिम को जानते हुए भी दुर्गा देवी ने इन क्रांतिकारियों की मदद करने का फैसला किया। उन्हें पता था कि यह संघर्ष राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बेहद जरूरी है। अंग्रेज सैनिकों से बचकर दुर्गा भाभी अपने 3 साल के बेटे को साथ लेकर भगत सिंह और राजगुरु के साथ लखनऊ के लिए ट्रेन में बैठ गई। बहरूपिया होने के लिए मशहूर चंद्रशेखर आजाद ने भी औरतों को तीर्थयात्रा पर ले जाने वाले साधु का वेश बनाया और सुखदेव की मां और बहन की मदद से लाहौर से बच निकले। लखनऊ पहुंचते ही भगत सिंह ने भगवती चरण को टेलीग्राम में बताया कि राजगुरु बनारस जा रहे हैं और वो दुर्गा भाभी के साथ कलकत्ता जा रहे हैं। भगवती को भगत सिंह और उनकी पत्नी को कोलकाता पहुंचा देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्हें गर्व हुआ कि उनकी पत्नी ने भगत सिंह की मदद की है। इसके बाद में वेश बदले हुए भगत सिंह, भगवती चरण, दुर्गा देवी कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में भाग लिया, जहां उन्होंने एससी बोस, गांधी और नेहरू को देखा और कई बंगाली क्रांतिकारियों से मुलाकात की। भगत सिंह की टोपी वाली फोटो भी कलकत्ता में ही बनाई गई थी। फिर लाहौर में भगवती चरण के बम बनाने वाले कारखाने पर छापा पड़ गया और वे छिप गए। इस पूरे समय उनकी पत्नी दुर्गा ने उनका पूरा साथ दिया। वे क्रांतिकारियों के पत्रों को उनके परिवारों तक पहुंचाने के लिए एक पोस्ट बॉक्स का काम करने लगी। ये जानते हुए कि कई नेताओं की गिरफ्तारी से HSRA में एक खालीपन आ गया था, दुर्गा देवी ने खुद क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ किया। इनमें से एक पंजाब के पूर्व गवर्नर लॉर्ड हेली की साहसी हत्या और क्रांतिकारियों के कट्टर दुश्मन की हत्या था। पर दुर्गा देवी के जीवन में जल्दी ही अनहोनी होने वाली थी। इनके पति भगवती चरण भगत सिंह को जेल से बाहर निकालने के लिए जेल में बम रखने की योजना बना रहे थे। रावी नदी के तट पर इस बम परीक्षण होना था, लेकिन परीक्षण के दौरान अचानक बम फट गया और दुर्भाग्यवश भगवती चरण इस दुर्घटना में मारे गए। दुर्गा देवी अपने पति की मौत से उबरने के लिए अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां और तेज कर दी। उन्होंने भगत सिंह की तस्वीर के साथ जुलाई 1929 में लाहौर में एक जुलूस का नेतृत्व किया और उनकी रिहाई की मांग की। कुछ हफ्ते बाद जेल में 63 दिनों तक भूख हड़ताल करने वाले